हेलो सिविल इंजीनियर्स, स्वागत है आप सबका आप लोगों के फेवरेट चैनल में सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। जैसे आप सबको पता है एसएससी जेई 2020 की आंसर की आ चुकी है। वहीं से हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस इवनिंग शिफ्ट का। मॉर्निंग शिफ्ट का मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि हमारा पार्ट 1 था, वो आ चुका है। प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और ये है हमारा पार्ट 2, जो कि इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं। So start from question number 1. Which of the following metro services started India's first ever fully automated driverless train service in December 2020? कौन सी मेट्रो है इनमें से जिसे इंडिया की फर्स्ट एवर फुली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस स्टार्ट की है? ऑप्शन देखते हैं। बेंगलुरु मेट्रो, मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो एंड कोलकाता मेट्रो। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, दिल्ली मेट्रो ने ऐसा किया है। कोलकाता मेट्रो भी न्यूज़ में था। क्यों? ये अंडर वाटर मेट्रो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता मेट्रो इसलिए न्यूज़ में था, बट इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. विच लेयर ऑफ द सॉइल कंटेन्स ह्यूमस दैट मेक्स द सॉइल फर्टाइल? सॉइल का कौन सा लेयर होता है जिसमें ह्यूमस होती है जो सॉइल को फर्टाइल बनाती है? देखते हैं ऑप्शन। टॉप सॉइल, पेरेंट रॉक, वेदर रॉक मटेरियल एंड सब सॉइल। तो हमने पढ़ा था 6th से 7th क्लास में, ये होता है हमारा टॉप सॉइल, जिसमें ह्यूमस होती है जो एक सॉइल को फर्टाइल बनाती है। टॉप सॉइल, ऑप्शन ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. डैश इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन इंडिया विद द प्लान टू इनकलकेट हाइजीन, सैनिटेशन, इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। इनिशिएटिव का नाम पूछ रहा है जिन्होंने लॉन्च किया गया इंडिया में, प्लान टू इनकलकेट हाइजीन, सैनिटेशन, इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। ऑप्शन देखते हैं। इंद्रधनुष, निरापद, कायाकल्प और संकल्प। कायाकल्प को हिंदी में बोलते हैं किसी को चेंज करना, बिल्कुल बदल देना, उसका कायाकल्प कर देना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। याद रखेंगे, ट्रिक मैंने सिखा दी है, कायाकल्प से ही आप आंसर को इमेजिन कर सकते थे। तो यही हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस, थिंक टैंक्स लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड डिजिटल एसेट मैनेजमेंट एंड स्टोरेज प्लेटफॉर्म कॉल्ड डिजीबॉक्स इन दिसंबर 2020? कौन से ऑर्गेनाइजेशन या थिंक टैंक ने लॉन्च किया है इंडिया का खुद बनाया हुआ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड डिजिटल एसेट मैनेजमेंट और स्टोरेज प्लेटफॉर्म? का नाम डिजीबॉक्स है। वो किसने बनाया है? देखते हैं ऑप्शन। रिसर्च फाउंडेशन फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी ORF यानी कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, एंड ऑप्शन डी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी है नीति आयोग। नीति आयोग ने लॉन्च किया डिजीबॉक्स नाम का एक स्टोरेज प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5. एज दिसंबर 2020 विच अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? आप देख पा रहे हैं ज़्यादातर जो करंट अफेयर्स आए हैं वो दिसंबर 2020 के ही लिंक में पूछे गए हैं। दोनों शिफ्ट में भी ऐसा हुआ है। तो देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है। ऑप्शन ए दिनेश कुमार खरा, ऑप्शन बी गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, दीपक पारेख, देन अभिलाष मिश्रा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट इसका। दिनेश कुमार खरा जो है वो हमारे करंट चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. रिप्लेसिंग सैचुरेटेड फैट्स विद अनसैचुरेटेड फैट्स एंड कार्ब्स इन वंस डाइट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ? अगर किसी की डाइट में से सैचुरेटेड फैट को हटा के अनसैचुरेटेड फैट्स और कार्ब्स दिए जाएं तो वो किस चीज़ का रिस्क को रिड्यूस करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। हार्ट डिजीज़, इबोला, मेनिंगिटिस एंड डायबिटीज़। डायबिटीज़ का इससे कुछ लेना देना नहीं है। इबोला वायरल डिजीज़ है, तो मेनली जो फैट है वो हमारे हार्ट को, कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो वो हार्ट से लिंक है चीज़ें, तो हार्ट डिजीज़ होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7. हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोकैम? एसोकैम की फुल फॉर्म एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2020? एसोकैम के प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया 2020 दिसंबर में? ऑप्शन आर विनीत अग्रवाल, निरंजन हिरानंदानी, प्रदीप गोयल एंड अनिल भाटिया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा, विनीत अग्रवाल, इनको अपॉइंट किया गया एसोचैम का न्यू प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2020, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द HIV वायरस डिस्ट्रॉयज दस वीकनिंग द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन? जो HIV वायरस है यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, जो HIV, इसी वायरस से क्या होता है? एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आई मतलब इम्यूनिटी होता है, तो ये इम्यूनिटी को वीक करता है। वीक कैसे करता है देखते हैं। ऑप्शंस इरिथ्रोकाइट्स, लिम्फोकाइट्स, प्लेटलेट्स एंड मास्ट सेल्स। तो बच्चा कंफ्यूज होता है लिम्फोकाइट्स और प्लेटलेट्स में, बट प्लेटलेट्स की जगह लिम्फोकाइट्स क्या होते हैं एक्चुअल में मैं बता देता हूँ आपको।
हमारे वाइट ब्लड सेल्स को लिम्फोकाइट्स बोला जाता है। तो आप प्लेटलेट्स मत लगा देना गलती से, ये डिस्ट्रॉय करता है हमारे वाइट ब्लड सेल यानी लिम्फोकाइट्स को। तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हु अमंग द फॉलोइंग कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म टू डिफाइन द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ अ सेल, द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हमारी लाइफ का, उसमें फ्लूइड सब्सटेंस है, उसका नाम रखा था प्रोटोप्लाज्म। अभी प्रोटोप्लाज्म टर्म थी, ये किसने कॉइन की थी? ऑप्शन देखते हैं, जेई पुरकिंसे, थियोडर श्वान, रुडोल्फ लुडविग कार्लविशो, मैथियस जैकब श्लेडन। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा, जेई पुरकिंस। ऑप्शन ए जेई पुरकिंस ने कॉइन की थी टर्म प्रोटोप्लाज्म, जो एक फ्लूइड सब्सटेंस हमारे सेल का, जो कि फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हमारी लाइफ की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यूवेटिस डिजीज इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? यूवेटिस डिजीज है, ये ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है? याद रखेंगे, स्टमक, ब्रेन, हार्ट या आइज, किस में रिलेटेड है? ये आइज से रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इन फ्यूचर कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आना चाहिए यूवेटिस डिजीज है किससे लिंक है? हमारी आइज से। क्वेश्चन नंबर 11। डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन डाइट कॉजेज गॉइटर। ये तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। जो गॉइटर है ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। जो गॉइटर है किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आयोडीन। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारा रिकेट्स होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन्स वीक हो जाती हैं या ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। चारों मैंने आपकी डेफिशिएंसी बता दी जिससे क्वेश्चन आता है या ऑप्शंस में गिवन है, तो सारी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वीराज 3 हु डिफीटेड सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1191 वाज अ डैश रूलर। पृथ्वीराज 3 जो थे जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद गोरी को 1191 में हराया था, तो बैटल कौन सी थी? वो थी बैटल ऑफ तरायन। दो बैटल हुई हैं, बैटल तरायन में दो बैटल हुई हैं, फर्स्ट बैटल एंड सेकंड बैटल ऑफ तरायन। ये हुई है 1191 में और यही हुई है नेक्स्ट ईयर 1192 में। पहले वाली पृथ्वीराज चौहान जो 3 थे वो जीत गए थे, सेकंड में वो हार गए थे मोहम्मद गोरी से ही। तो वो थे कौन? चाहमनाज थे। कौन थे वो? चाहमनाज। गहड़ वाला, गंगा, छेदी या चाहमना, वो थे चाहमनाज। ऑप्शन डी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुई थी, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। सेकंड बैटल में वो सुल्तान मोहम्मद गोरी से हार गए थे 1192 में। ये जो तराइन है इसका करंट नेम तरावड़ी है, ये करनाल में आता है, करनाल हरियाणा में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 ही पूछा गया पॉलिटी से। द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी इज मैंशन अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे, जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी था ये हमारा फंडामेंटल राइट होता था, किसके तहत? आर्टिकल 31 के अंडर फंडामेंटल राइट होता था। बट इसको 44th अमेंडमेंट, जो 44th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 में, जो मोरारजी देसाई की जनता गवर्नमेंट ने किया था इंदिरा गांधी को हराने के बाद, वो था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, जिसमें जो आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी था फंडामेंटल राइट्स में, उसे मूव करके एक लीगल राइट बना दिया गया था। उसे मूव करके एक लीगल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A। 300A आर्टिकल था, उसे लीगल राइट बना दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को। वो आता किस में? हमारा 12th पार्ट में। कौन से पार्ट में? 12th पार्ट, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स है मैंने सारी आपको समझा दी हैं, अच्छे से बता दी हैं, तो इन फ्यूचर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग सबमरीन्स डिड इंडिया गिफ्ट टू म्यांमार? इंडिया ने कौन सा सबमरीन गिफ्ट किया म्यांमार को? अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में था। ऑप्शन देखते हैं, INS सिंधुवीर, INS जलाश, INS मगर एंड INS गुलदार। तो न्यूज़ में बहुत था ये। INS सिंधुवीर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ये हमने म्यांमार को गिफ्ट किया। ये एक सबमरीन है INS सिंधुवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज द यूनिट ऑफ टाइम अपीयर ट्वाइस इन द डिनोमिनेटर? ये क्वेश्चन है इजी, बट थोड़ा घुमा के पूछा गया कि जो टाइम की यूनिट है वो ट्वाइस आनी चाहिए कहाँ पर? डिनोमिनेटर में। तो हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी होती है, देख लेते हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। और यहाँ भी क्या है? पहले से ही सेकंड गिवन है, तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बार आ गया, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, एक्सेलरेशन। बाकी तीनों को भी आप चेक करोगे तो आपका आंसर ऐसा नहीं है कि डिनोमिनेटर में सेकंड का स्क्वायर आ जाए, सेकंड 2 बार आ जाए।
जैसे वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, स्पीड भी मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट तो खुद मीटर में होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैड द लोवेस्ट क्रूड बर्थ रेट इन इंडिया। लोवेस्ट क्रूड बर्थ रेट किसकी है इंडिया में, तो इसका आंसर है करेक्ट केरला, ऑप्शन डी, जो शायद बच्चों को लगे ना कि इसका आंसर होगा, क्योंकि बच्चों को नॉलेज नहीं है कंसेप्ट की। लोवेस्ट क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट होता है टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, जो लाइव बर्थ हुए हैं टोटल नंबर, उनको डिवाइड करेंगे, पॉपुलेशन है पर 1000 पॉपुलेशन से, डिवाइड बाय लेंथ ऑफ पीरियड इन ईयर्स, जो टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइड बाय 1000 पॉपुलेशन जो है पर 1000 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ पीरियड इन ईयर्स, तो उसके अकॉर्डिंग जो लोवेस्ट क्रूड बर्थ रेट है वो किसकी है, केरला की, ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय बोर्डेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से जो होती है, नाम बताया बोर्डेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया, कौन सी डिजीज़ है, ऑप्शन देखते हैं, लेप्रोसी, हुपिंग कफ, प्लेग एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो लेप्रोसी जो है वो होती है माइसो बैक्टीरियम लेप्रोसे, माइसो बैक्टीरियम लेप्रोसे होती है हमारी लेप्रोसी। हुपिंग कफ होती है हमारी बोर्डेला पर्ट्यूसिस बैक्टीरिया से, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्लेग होता है हमारा, ये होता है यर्सीनिया पेस्टिस से, किससे, यर्सीनिया पेस्टिस होता है हमारा प्लेग, और ट्यूबरक्लोसिस भी होता है माइसोबैक्टीरिया ट्यूबरक्यूलोसिस, माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। मैंने आपको चारों को बता दिया कौन कौन सा किस बैक्टीरिया से होता है, अगर इन फ्यूचर कहीं भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको ये आना चाहिए। टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पॉलिटी से पूछा गया है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म। इंडियन कम्युनिज्म का फादर किसको कहते हैं, ऑप्शन देखते हैं, एम.एन. रॉय, सी.आर. दास, कनाईलाल दत्ता एंड चरु मजूमदार। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आपने अच्छे से पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए। इंडियन कम्युनिज्म के फादर थे हमारे एम.एन. रॉय, और सी.आर. दास आपने सुना होगा इनका नाम, ये स्वराज पार्टी से लिंक थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी एक साथ बनाई थी, आपको पता होना चाहिए। और एम.एन. रॉय हमारे लिंक्ड हैं फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टाइम। देखने में तो क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है बट ट्रिकी क्वेश्चन है, कंफ्यूज बच्चा हो सकता है। तो टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड, मिनट, आवर और मिली सेकेंड। तो सबको पता है टाइम का जो यूनिट एसआई यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। तभी जैसे वेलोसिटी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर है और टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड है। यहाँ मिनट या और नहीं लिखते, सेकेंड लिखते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, a dash and dash economic zone in the sea was prescribed by the United Nations Convention in 1982 on the law of the sea over which country has certain rights। इस लॉ को बोलते हैं अनक्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, अनक्लॉस, ये साइन हुआ था 1982 में। इसी ने डिसाइड किया था EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है EEZ, 1982 में अनक्लोज के तहत डिसाइड हुआ था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन डी है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज मत होना, नेफ्रॉन जो है वो किडनी का पार्ट है, किडनी की फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बोलते हैं हम किडनी की, नेफ्रॉन को। और न्यूरॉन होती है हमारे नर्वस सिस्टम की। ये सेरेबेलम है, ये ब्रेन का पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है, ये पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरेब्रम जो है ये फोर ब्रेन का पार्ट है। तो याद रखेंगे चारों चीज़ें, न्यूरल नर्वस सिस्टम का, नेफ्रॉन किडनी का, सेरेब्रम हिंड ब्रेन का पार्ट है, पोस्चर बनाने में काम आता है, और सेरेब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं बट मास नंबर सेम है। मान लो कोई भी एलिमेंट है, मान लो हमने क्लोरीन मान लिया, तो मैं आपको मार्कर चेंज करके इजीली समझाता हूँ। जो क्लोरीन है उसके नीचे यहाँ एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर यहाँ पर जो वैल्यू है वो मास नंबर होती है। जो एटॉमिक नंबर होती है वो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और मास नंबर में क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। क्या, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स।
प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं मास नंबर, एटॉमिक नंबर में सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो जब आइसोटॉप्स की बात करेगा तो मान लो आइसोटॉप गिवन है 1735 क्लोरीन एंड 17 क्लोरीन 37, ये हमारा आइसोटॉप। क्यों? इसका बेस यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर हमारा डिफरेंट है, तो वो जाएगा हमारा आइसोटॉप। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि जो बेस है ये सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, मास नंबर सेम है। उसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या होता है। उसका एग्जांपल होता है 6 कार्बन 14 एंड 6 and 7 नाइट्रोजन 14। 6 कार्बन 14 एंड 7 नाइट्रोजन 14, ये हमारा आइसोबार का एग्जांपल है। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उस एग्जांपल में मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, कैसे लिखते हैं उसको देखो, 6 कार्बन 14 8 ऑक्सीजन 16, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे सेम है, इसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स। और आइसोमर्स हमारे कार्बन से बनते हैं, आपको पढ़ा होगा केमिस्ट्री में आपने। तो आइसोटोप्स, टोन्स, आइसोबार्स, आइसोमर्स सब मैंने आपको समझा दिया है बहुत इजीली। आइसोबार्स होते हैं जिसमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, सेम मास नंबर होते हैं। और आइसोटॉप वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होता है। इन्हीं दोनों से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 23 बायोलॉजी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू द किंगडम मोनेरा। क्लास 9 का क्वेश्चन है। मोनेरा किंगडम में कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है? देखते हैं। ऑप्शन ए ब्रेड मोल्ड, मशरूम, बैक्टीरिया या फंगाई। तो याद रखेंगे बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा किंगडम में आता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 नेशनल पार्क पे क्वेश्चन पूछा गया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड देयर लोकेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। नेशनल पार्क गिवन है, उनकी लोकेशन गिवन है और कौन सा पेयर करेक्ट है ये पूछ रहे हैं। देखते हैं। रणथंभौर महाराष्ट्र, ये इनकरेक्ट है। केबुल लामजो मणिपुर करेक्ट है। गिर राजस्थान इनकरेक्ट है। वेलमली कर्नाटका इनकरेक्ट है। रणथंभौर हमारा राजस्थान में पड़ता है, रणथंभौर हमारा राजस्थान में पड़ता है। केबुल लामजो मणिपुर सही है। गिर गुजरात में पड़ता है, एशियाटिक लॉयंस जहाँ के फेमस हैं। और साइलेंट वैली हमारा केरला में पड़ता है, ठीक है। केरला में पड़ता है हमारा साइलेंट वैली। रणथंभौर हमारा राजस्थान में, केबुल लामजाओ मणिपुर में और गिर गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 25 इन 1945 डैश गवर्नमेंट केम टू पावर इन ब्रिटेन एंड कमिटेड इटसेल्फ टू ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। 1945 में ब्रिटेन में कौन सी गवर्नमेंट पावर में आई जिसने अपने आप को कमिट किया कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस देंगे? तो याद रखो लेबर पार्टी थी। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। लेबर पार्टी ने 1945 में कह दिया था कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे। और याद रखना जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे वहाँ के? क्लेमेंट एटली। कौन थे? क्लेमेंट एटली। याद रखेंगे, हमारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटेन के जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था? तो क्लेमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से पूछा गया, करंट अफेयर से। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वन बाय इंडियन बॉक्सर्स एट द कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2020 हेल्ड इन कोलोन जर्मनी। जर्मनी में इंडियन बॉक्सर ने कितने, जो वर्ल्ड कप हुआ था, कितने मेडल्स जीते? तो इंडिया ने 9 मेडल्स जीते। याद रखेंगे कितने मेडल? 9 मेडल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ऐसे ही सेम क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में रिपीट हुआ था, पूछा गया था सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज is scheduled to host the 2034 Asian Games as per the announcement made by the Olympic Council of Asia on 16 December 2020। तो मैंने आपको बताया था कि 2022, 2026, 2030, 2034, 20 का चाइना में हो रहा था, होएगा चाइना में होगा 2022 का, 26 का जापान में, 30 का कतर में यानी कि दोहा में, यही क्वेश्चन पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में। और 2034 का होगा रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में है रियाद, कैपिटल है उसकी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 2034 का हो जाएगा हमारा रियाद में, सऊदी अरेबिया में। दोहा हमारा कतर में है। उलन बतर हमारी मंगोलिया की कैपिटल है। और मनीला हमारा फिलीपींस में। तो सारे मैंने ऑप्शन अच्छे से समझा भी दिए आपको। इन फ्यूचर क्वेश्चन आता तो आपको पता होना चाहिए। 2022 का एशियन गेम चाइना में, 26 का जापान में, 30 का कतर में, 34 का सऊदी अरेबिया यानी कि रियाद में।
क्वेश्चन नंबर 28, इस सेट में डिजीज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, तो बायोलॉजी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, इस पेपर ने हमें समझा दिया ये बात। स्कर्वी इज प्राइमरली कॉज्ड बाय द प्रोलॉन्ग्ड डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन की प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, तो ये हमने पढ़ रखा था कि स्कर्वी हमारी विटामिन सी से होती है, B1 से होती है हमारी बेरी बेरी, डी से होती है हमारी रिकेट्स, और ए से होती है हमारी नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। सी से स्कर्वी, B1 से बेरी बेरी, डी से रिकेट्स एंड ए से नाइट ब्लाइंडनेस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, डैश इज द कंडीशन इन विच टिश्यूज इन द बॉडी फेल टू रिसीव एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कौन सी कंडीशन होती है इसमें जो हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं उनको एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है? ऑप्शन इज डिमेंशिया, देन हाइपोग्लिसेमिया, ग्लूकोमा एंड हाइपोक्सिया। तो ये होती है हमारी हाइपोक्सिया कंडीशन, ऑप्शन डी, जब इसमें एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलती, जो टिश्यूज होता है हमारी बॉडी के, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। क्वेश्चन नंबर 30 पॉलिटी से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जब भी कोई लॉ होता है, लोकसभा और राज्यसभा में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो हम जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन रखते हैं। ये प्रोविजन हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन। ये आता है हमारा अंडर आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 के अंडर हमारा जॉइंट सीटिंग हो सकती है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा और राज्यसभा है। इसको हेड कौन करता है, यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो स्पीकर ऑफ जो लोकसभा है, स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करते हैं अगर जॉइंट सीटिंग होती है, ना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। याद रखनी है सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, डैश इज एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन such as username, password and credit card details etc. for malicious reasons by posing as a trustworthy source in email. ऑप्शन देखते हैं, चीटिंग, फिशिंग, पीपिंग, डॉक्टरिंग। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आप इजीली बहुत आंसर्स का मार्क कर पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट ऑप्शन देखते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी आपको आइडिया होगा तो आप इजीली मार्क कर पाएंगे। फिशिंग होती है ये, इससे हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर देते हैं एज बीइंग अ ट्रस्टवर्दी सोर्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फिशिंग। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, बेरी बेरी अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चंस में कि बेरी बेरी किससे होती है, हमारी विटामिन B1 से। ऑप्शन कंफ्यूज नहीं होंगे, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन था। विटामिन B1 से बेरी बेरी होती है, ए से नाइट ब्लाइंडनेस, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 33 एनवायरनमेंट से पूछा गया है ये, डैश मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे है हमारा 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ईयर डिड द 12th 5-year प्लान एंड। 12th 5-year प्लान एंड कब होगा, कौन से ईयर में? तो याद रखें 2012 से 2017 तक का जो हमारा प्लान था 5 ईयर, ये हमारा 12th 5-year प्लान था, तो एंड होगा 2017 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट फॉल अंडर द बेसिन ऑफ रिवर तापी। यानी कि तापी रिवर कहाँ से पास करती है और कहाँ से नहीं करती है, हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन में डज नॉट पूछा है, तो महाराष्ट्र से पास करती है यस, गुजरात से करती है यस, राजस्थान से नहीं करती, मध्य प्रदेश से करती है। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से तापी रिवर हमारी पास करती है। और ये फॉल कहाँ करती है हमारी, अरेबियन सी में। कहाँ फॉल करती है, अरेबियन सी में, जहाँ पर नर्मदा, तापी, ये सब, तापी खुद, नर्मदा और साबरमती रिवर, बहुत सारी रिवर्स हैं जो हमारी अरेबियन सी में जाकर फॉल होती है, ना कि बे ऑफ बंगाल में। याद रखेंगे, ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 36, करंट अफेयर को लिंक किया गया ज्योग्राफी से। विद हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज डज द न्यूली कार्व्ड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख शेयर इट्स बॉर्डर। अभी आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया, एक यूटी बना दिया गया। अब लद्दाख है वो 2 स्टेट या यूटी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, किससे? एक जम्मू कश्मीर खुद, प्लस दूसरा हिमाचल प्रदेश से। किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। तो 2 के साथ करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ साउंड इट इज सेड टू बी ट्रेवलिंग एट द डैश स्पीड। अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो साउंड की स्पीड को एक्सीड कर जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सुपर सोनिक स्पीड। और अगर कम रहती है तो सब सोनिक होती है, इक्वल होती है तो सोनिक हो जाती है। तो याद रखेंगे सुपर सोनिक इसका आंसर है ऑप्शन ए।
क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 ऑफ हिम्स। एक ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। ऋग्वेद में हमारे 1000 ऑफ हिम्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? श्रुति, मंडला, स्मृति या सुक्ता। तो याद रखिए इसे सुक्ता बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेदा ही होता है जिसमें हमारे 1000 ऑफ हिम्स होते हैं, जिसको हम सुक्ता बोलते हैं। क्वेश्चन कहीं भी रिपीट होगा तो आपको ये आना चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थैलेसीमिया? थैलेसीमिया क्या होता है देखते हैं। अ टाइप ऑफ क्यूरेबल कैंसर, नहीं ये नहीं होता। अ टाइप ऑफ कंटेजियस स्किन डिसऑर्डर, ये भी नहीं होता। अ टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन डेयरी एनिमल्स, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है। इट इज़ अ टाइप ऑफ हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर, ये एक टाइप ऑफ हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है जिसको हम थैलेसीमिया बोलते हैं। ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इन नवंबर 2020 मध्य प्रदेश डैश नेशनल पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। ये तो बहुत फेमस न्यूज़ थी। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में किसको इंक्लूड किया गया? पन्ना नेशनल पार्क को। यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, ये हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ज़्यादातर बच्चों को ये चीज़ आती होगी। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। देखिए सेम क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में भी रिपीट हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स किसके अंडर होता है? आर्टिकल 18 के अंडर। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल होता है अंडर आर्टिकल 18, यानी कि ऑप्शन सी। आर्टिकल 5 ये हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड है। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ कॉफ़ी बीन्स मेनली प्रोड्यूस इन साउथ इंडिया। कॉफ़ी बीन्स की कौन सी वेराइटी है जो साउथ इंडिया में मेनली प्रोड्यूस की जाती है? कालाबाती, अरेबिका, आइजोन एंड दुबराज। तो ये है हमारी अरेबिका। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत बुक्स में हमने पढ़ा होगा इस की जो अरेबिका टाइप ऑफ कॉफ़ी है वो हमारे साउथ इंडिया में मेनली प्रोड्यूस की जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट इज लोकेटेड इन इंडिया। इनमें से कौन सी हरप्पन साइट है जो इंडिया में लोकेटेड है? देखते हैं ऑप्शंस। दाइमाबाद, गंवेरीवाला, शोतुगयर, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मत लगाना, ये हमारी पाकिस्तान में पड़ती है। दाइमाबाद है करेक्ट आंसर। ये है हमारी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में दाइमाबाद। दाइमाबाद हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। Question number 44. In October 2020, India gifted 41 ambulances and 6 school buses to various government organizations and NGOs working in the field of health and education in which country? तो ये नेपाल में दिए हैं हमने 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसेस डिफरेंट एनजीओज को। तो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर, बहुत न्यूज़ में था ये। क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज ऑथर्ड बाय संजय बारू। संजय बारू ने कौन सी बुक ऑथर की है देखते हैं। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर या इनग्लोरियस एम्पायर। तो ये है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी। संजय बारू ने इसको ऑथर किया है। ये बनी थी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से थे, सबको पता है। कांग्रेस पार्टी से थे हमारे मनमोहन सिंह, जिन पर बनी मूवी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अनुपम खेर जी ने बहुत अच्छा रोल किया इसमें। ऑथर थे इसके संजय बारू। क्वेश्चन नंबर 46। द पीरियड बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस एंड इट्स रीअसेंबली इन अ न्यू सेशन इज कॉल्ड। जब हाउस प्रोरोगेट हो जाता है और दोबारा रीअसेंबली होती है न्यू सेशन में, तो उस पीरियड को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिसेस, ऑप्शन ए। क्या कहते हैं उसे? रिसेस। क्वेश्चन नंबर 47। विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी व्हाट इज क्वाड। क्वाड मतलब 4 कंट्रीज का ग्रुप है। ये बहुत फेमस ग्रुप है, ये बहुत न्यूज़ में भी रहता है। ये किस लिए बनाया गया? टू कॉम्बैट चाइना, इस चाइना को काउंटरैक्ट करने के लिए। कहाँ पर? पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में चाइना की पावर बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे उसे काउंटरैक्ट करने के लिए एक ग्रुप बना है क्वाड। एक इनफॉर्मल स्ट्रेटजिक फोरम है। ये किसकी वजह? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तभी क्वेश्चन पूछा गया यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये है हमारा क्वाड बोलते हैं इनको, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को, टू काउंटरैक्ट चाइना इन पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी फाउंडेड बाय जगजीवन राम इन 1977 विच मर्ज्ड विद द जनता पार्टी। 1977 में जो पॉलिटिकल पार्टी फाउंड हुई थी जगजीवन राम ने जो की थी, वो मर्ज कर दी गई जनता पार्टी, जो मोरारजी देसाई जी की थी। किसकी थी? मोरारजी देसाई की, जिन्होंने इंदिरा गांधी को इलेक्शन में हराया था 1978 में, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी अपनी। और जब जीवन राम ने इनको अपनी पार्टी से मर्ज किया, उनकी पार्टी का नाम क्या था? जगजीवन राम जी की कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ऑप्शन
सी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी किसकी पार्टी थी? जगजीवन राम जी की। मूविंग टू सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, पूगा वैली ऑफ लद्दाख। पहली चीज़ आपको पता लगा कि लद्दाख में कौन सी वैली है? पूगा वैली। तो पूगा वैली में है क्या? स्टील प्लांट अंडर सेल, जियोथर्मल पावर प्लांट, ऑयल फील्ड एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। जब इतनी बड़ी वैली है लद्दाख में तो न्यूक्लियर पावर प्लांट तो वहाँ नहीं हो सकता, ऑयल फील्ड भी नहीं हो सकता, स्टील प्लांट भी नहीं हो सकते। बेसिक साइंस से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। वहाँ पर क्या होगा हमारा? जियोथर्मल पावर प्लांट, यानी कि ऑप्शन बी। Question 50, this is the last question of general awareness evening shift. Which of the following is known as the brain of computer? कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? रैम, ALU, रोम और CPU। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी एंड CPU होता है हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन डी। यहीं पे एंड होता है हमारा जनरल अवेयरनेस की इवनिंग शिफ्ट के 50 क्वेश्चंस, जो मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाले जो भी करंट अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू share our channel as well. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.